हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 बहुपद के प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है आप लोग के बुक में, पेज नंबर 9 में दिया हुआ है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो यहाँ से x प्लस 1 को भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देना है। तो यहाँ से पहले हम लोग स्टेप से लाइन खींच लेंगे। यहाँ से क्या करते हैं, पहले ए वाला पद को ऊपर लिखा जाता है एक्स स्क्वायर में, बटे नीचे में लिखा जाता है इसका पहला वाला पद एक्स को, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग काट देते हैं। यहाँ पे 2 ठे एक्स है और नीचे में 1 ठे एक्स है, तो यहाँ से 1 ठे एक्स कट जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1 ठे एक्स बचेगा। अब ए वाला एक्स को पहले हम लोग यहाँ ऊपर में लिख देंगे। फिर अगला काम करना है, ए वाला एक्स को नीचे लिखना है और कोष्टक में हम लोग को एक्स प्लस 1 को लिख देना है, मतलब इसके साथ हम लोग को गुणा करना है। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। एक्स का गुणा एक्स से करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे। एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स। तो हम लोग कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ से नीचे लाइन खींच के विपरीत चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, इसका विपरीत चिन्ह लग जाता है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से माइनस एक्स है और ए प्लस का काम खत्म हो गया, नीचे जो हम लोग माइनस लगाए हैं उसका रहेगा। तो माइनस एक्स है और यहाँ पे माइनस एक्स है, तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है, एक एक है तो दो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x और यहाँ से प्लस 1 है तो इसको हम लोग उतार लेंगे। फिर एक स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में फिर क्या करेंगे, ए माइनस 2x को लिखेंगे, माइनस 2x हो जाएगा और नीचे में लिख देंगे किसको, ए वाला x को। यहाँ से x लिख दिए, फिर यहाँ से एक x ऊपर से x कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब ये वाला -2 को हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगला -2 को एक बार नीचे लिखना है और कोष्टक में फिर से x प्लस 1 को लिख देना है, तो यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे, -2 का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x और -2 का गुणा प्लस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। अब ये वाला मान को हम लोग को यहाँ इसके नीचे लिख देना, तो यहाँ से हो जाएगा -2x और -2। यहाँ पे माइनस है तो इस जगह विपरीत चिन्ह प्लस, यहाँ माइनस है तो विपरीत चिन्ह प्लस। तो यहाँ से -2x और यहाँ से +2x, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से +1 और यहाँ से +2, ये वाला माइनस का काम खत्म हो गया, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से हम लोग को इसमें पूछा हुआ था कि भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, तो इसका हो जाएगा भागफल हो जाएगा x-2 और शेषफल हो जाएगा 3। ये इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसको हम लोग को भाग देना है 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 से भाग देकर हम लोग को इसका भी भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। फिर वही हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाता है, 6x का स्क्वायर बटे नीचे में क्या लिखा जाता है, 2x। तो यहाँ से 2x लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक ठे x नीचे से और एक ठे x ऊपर से कट जाएगा। यहाँ से 2 ठे x है तो एक ठे ही कट रहा है, ये नहीं कि यहाँ पे 2 ठे कट रहा है, एक ठे यहाँ बचा है। अब यहाँ से इसको काटेंगे, 2 1 2 और 2 3 6, तो यहाँ से कितना बचा, 3x। अब 3x को कहाँ पे लिख देना है, ऊपर, ये हो जाएगा 3x। फिर ये 3x को नीचे उतारना है और कोष्टक में किसको लिखना है, इसको 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब इसको गुणा कर देना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और x का गुणा x से होगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और 3x का गुणा -1 से करेंगे तो -3x हो जाएगा। तो ए वाला मान को हम लोग को कहाँ रखना है, नीचे में। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x।
चिन्ह लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। एक्स स्क्वायर 6x² और -6x² कट जाएगा। यहाँ पे -5x है और +3x है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2x, क्योंकि बड़ा संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस में रहेगा, ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। फिर एक स्टेप यहाँ से अब कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप में फिर इसका पहला वाला पॉइंट -2x बटे में इसका पहला वाला पॉइंट क्या है 2x, तो इसको लिख देंगे। यहाँ से क्या कट जा रहा है, x और x कट जा रहा है, 2 और 2 कट जा रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, माइनस बचा है और कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1। अब ये -1 को यहाँ पे लिख देंगे तो यह हो जाएगा -1। फिर -1 को एक बार नीचे लिखेंगे, कोष्टक में क्या लिख देंगे, फिर इसको 2x - 1, तो इसका फिर गुणा कर देंगे, तो -1 का गुणा 2x से करेंगे तो -2x हो जाएगा। -1 का गुणा -1 से कर देंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो ये वाला मान को फिर हम लोग नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 1। फिर यहाँ से माइनस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, यहाँ -2x और यहाँ से +2x, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ से +1 और यहाँ से -1 ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भागफल कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा 3x - 1 और शेषफल हो जाएगा 0। ये इसका क्या हो जाएगा 20। तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। क्वेश्चन इसको हम लोग को भाग देना है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले इसको लिखा जाता है, ये वाला फर्स्ट वाला को 2y⁻³ बटे, फिर ये पहला वाला क्या है y। अब यहाँ से यहाँ पे 1 ठे y है और यहाँ पे कितना है 3 ठे y है, तो यहाँ से 3 ठे को काट के यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, तो क्या ठे y बचा 2y, तो यहाँ से क्या बचा 2y⁻², तो ये हो जाएगा 2y⁻², कितना हो जाएगा। इसको फिर हम लोग को कहाँ लिखना है, यहाँ पे 2y⁻² हो जाएगा। फिर 2y⁻² को एक बार नीचे लिखना है, 2y⁻², कोष्टक में हमको लिखना है y+1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y+1। अब इसको हम लोग को गुणा कर देना है, तो 2 का गुणा यहाँ पे सामने में कुछ नहीं है तो 1 है, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। y⁻² का गुणा y⁻² यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इससे करेंगे तो y⁻3 हो जाएगा। और फिर 2y⁻² का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2y⁻2 हो जाएगा। तो ए वाला मान को फिर हम लोग कहाँ लिख देंगे, इस जगह नीचे में 2y⁻3 + 2y⁻2। फिर यहाँ पे विपरीत चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह रहता है तो नीचे माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस है तो नीचे में माइनस का चिन्ह, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2y⁻2 + 3y, कितना बचेगा। फिर अगला एक स्टेप यहाँ से हम लोग का कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका पहला वर्ड कितना है 2y⁻2, यहाँ से लिख देंगे 2y⁻2 बटे नीचे में कितना है क्या लिखेंगे y को लिख देंगे, तो ये y हो जाएगा। फिर यहाँ से काट देंगे, यहाँ से 1 ठे y ऊपर से 1 ठे y कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 2y बचेगा। फिर 2y को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो +2y हो जाएगा। यहाँ प्लस सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है ना। अब यहाँ से 2y बचा है, इसको फिर हम लोग नीचे लिखेंगे तो 2y हो जाएगा। कोष्टक में फिर से हम लोग इसको लिखेंगे y+1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा y+1 हो जाएगा बराबर। अब इसका फिर 2y का गुणा y से करेंगे तो यहाँ से 2 का 2 ही रहेगा, y में क्या हो जाएगा 2 + 2y का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y। ये वाला मान को हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2y⁻2 + 2y। अब यहाँ पे विपरीत चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, मतलब यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ से दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। 3y में से 2y को घटा देंगे कितना बचेगा y। अब यहाँ से हम लोग का +1 था, यहाँ छूटते जा रहा था,
इसको यह एक ही बार नीचे उतारते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को फिर अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पे इसका पहला क्या है y, इसका पहला क्या है y, y कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो इसको 1 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, फिर 1 को यहाँ पे सामने लिखेंगे, कोष्टक में क्या लिखेंगे y+1 को लिखेंगे तो y+1 हो जाएगा। अब 1 का गुणा y से करेंगे तो y, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, यहाँ से कितना आया y+1 आया, तो y+1 को यहाँ पे लिख देंगे, विपरीत से लगाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इसका हम लोग को क्या निकालना था, भागफल एवं शेषफल, इसका भी निकालना था। तो यहाँ से हो जाएगा इसका भागफल बराबर 2y के घात में 2 प्लस 2y+1, और इसका हो जाएगा शेषफल हो जाएगा 0। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाजक दिया हुआ है x के घात में 5 + 5x + 3x² + 5x के घात में 3 + 3, और भाजक दिया हुआ है 4x + x² + 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये सीक्वेंस में दिया है, तो पहला काम हम लोग करेंगे इसको सीक्वेंस में करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, तो सबसे बड़ा घात क्या है x के घात में 5, तो सबसे पहले x के घात में 5 को देखेंगे। अब यहाँ पे 4 वाला देखेंगे तो x के घात में 4 वाला यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे इसको +0 × x के घात में 4। अब 3 घात वाला देखेंगे तो यहाँ से है 5x के घात में 3, तो इसको लिख देंगे 5x के घात में 3, प्लस 2 घात वाला देखेंगे तो ये है 3x के घात में 2, ये हो जाएगा 3x के घात में 2, प्लस 8x वाला देखेंगे तो 5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x। अब ये संख्या वाला देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, तो इसको इसको भी हम लोग क्रम में जमाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा घात देखेंगे तो क्या है, सबसे बड़ा घात x² है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग x² लिख देंगे। फिर क्या है यहाँ से 4x है तो 4x लिख देंगे। अब यहाँ से कितना है +2 है तो +2 लिख देंगे। अब यहाँ से फिर हम लोग इसको भाग करेंगे। जब इस टाइप से दिया रहेगा तो पहले हम लोग इसको सीक्वेंस में कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ से भाजक को हम लोग जानते हैं कि भाजक को कहाँ पे लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये x के घात में 5 + 0 × 4, 0 × x के घात में कितना हो जाएगा 4, प्लस 5x के घात में 3, प्लस 3x के घात में 2, प्लस 5x + 3, ये हो जाएगा। और यहाँ से फिर हम लोग इधर भाजक को लिख देंगे, ये हो जाएगा x के घात में 2 + 4x, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से फिर हम लोग जानते हैं सबसे पहले इसका पहला वाला भाग और इसका पहला वाला भाग को लिखते हैं। तो यहाँ से x के घात में 5 हो जाएगा, बटे नीचे में क्या हो जाएगा x के घात में 2। तो यहाँ से इसको हम लोग काट देंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा x के घात में 3 बचेगा। तो a वाला x के घात में 3 को कहाँ पे लिख देंगे, ऊपर में लिख देंगे। अब एक बार नीचे उतारेंगे, x के घात में 3 कोष्टक में लिख देंगे, a पूरा मान को लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x के घात में 2 + 4x + 2। अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे, तो x के घात में 3, x के घात में 2, तो गुणा की क्रिया में घात जुड़ जाते हैं, तो x के घात में कितना हो जाएगा 5, प्लस x के घात में 3 का गुणा x से करेंगे 4x है, तो 4x के घात में कितना हो जाएगा 4, प्लस x के घात में 3 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x के घात में 3 हो जाएगा। तो ये वाला पूरा मान को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इस जगह लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x के घात में 5 प्लस 4x के घात में 4 प्लस 2x के घात में 3। यहाँ से लाइन खींच देंगे और विपरीत चिन्ह लगा देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ से प्लस वाला माइनस वाला ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 0 में से हम लोग -4 घटाएंगे तो -4 बचेगा, क्योंकि बड़ा संख्या के संख्या क्या है माइनस है। और x के घात में हो जाएगा 4, और यहाँ से 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो +3 हो जाएगा x के घात में 3,
और एक मान को उतार लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 3x के घात में 2। फिर अगला स्टेप में इसका वाला पहला वाला, फिर इसका पहला वाला को भाग दे देंगे। यहाँ से पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से इसका पहला वाला भाग कितना है -4 x के घात में 4 बटे नीचे में क्या लिख देंगे x के घात में 2 को लिख देंगे। अब यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ पे 2 ठे x है और यहाँ पे 4 ठे है, इसको काट देंगे कितना बचेगा 2 ठे बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा -4x के घात में 2। यहाँ पे लिख देंगे -4x के घात में 2। फिर इसको एक बार नीचे लिख देंगे -4x के घात में 2, कोष्टक में यही वाला पूरा मान रहेगा, तो इसको हम लोग उतार लेते हैं। तो x के घात में 2 + 4x + 2। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो -4 का गुणा -4 हो जाएगा, x का घात में 2, x के घात में 2 कितना हो जाएगा x के घात में 4। फिर -4 का गुणा +4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 × 16, x के घात में 2, यहाँ x के घात में 1 है तो x के घात में कितना हो जाएगा 3। -4 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और x के घात में 2। एक पूरा मान को हम लोग फिर नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4 x के घात में 4 -16 x के घात में 3 -8 x के घात में 2। विपरीत चिन्ह लगा देंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। यहाँ से माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से +3 और यहाँ से +16 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 3 कितना होता है 19 x के घात में 3। यहाँ +8 यहाँ +3 तो 8 और 3 कितना हो जाएगा +11 x के घात में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर ऊपर से एक अंक उतार लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा। अब फिर हम लोग को इसका पहला वाला कितना है, नेक्स्ट स्टेप फिर हम लोग करते हैं। इसका पहला वाला है 19x के घात में 3, तो 19x के घात में 3 हो जाएगा बटे में इसका पहला कितना है x स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे, यहाँ से 2 ठे x और यहाँ से 2 ठे काट देंगे तो यहाँ से क्या बचा 1 ठे x, तो यहाँ से 19x हो जाएगा। फिर 19x को नीचे लिख देंगे, 19x को एक बार यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा +19x। कोष्टक में फिर ये वाला पूरा मान को लिख देंगे, x के घात में 2 + 4x + 2 गुणा कर देंगे तो 19 का गुणा यहाँ x है और x के घात में 2 है तो 19x के घात में कितना हो जाएगा 3 प्लस 19 का गुणा 4 से करेंगे, 19 × 8 = 19 19 34 कितना हो जाएगा 76, x और x मिलके क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 19 गुना कितना हो जाएगा 38 और ये क्या हो जाएगा 1। ये पूरा मान को यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 19 x के घात में 3 प्लस 76 x स्क्वायर प्लस 38x। फिर यहाँ पे विपरीत चिन्ह लगेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से इसको घटा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा। यहाँ से हम लोग को 11 में 76 नहीं घटेगा, 76 में 11 घटाएंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और बड़ा संख्या के सामने माइनस है तो माइनस, -65 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी घटा देंगे, 38 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 32 बचेगा, तो ये -32 होगा, -32x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से फिर हम लोग ऊपर से ये वाला 3 को उतार लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा +3। अब फिर यहाँ से हम लोग आगे हल करेंगे, फिर यहाँ से इसका पहला कितना है -65x² और नीचे में बटे यहाँ से क्या है x², तो x² यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा -65 बचेगा। -65 को फिर यहाँ पे लिख देंगे -65 हो गया, -65 को नीचे लिखेंगे कोष्टक में फिर ए पूरा मान को लिख देंगे तो x² + 4x + 2। अब इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा -65 x², फिर -65 का 4 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 5 = 20 का ये माइनस हो जाएगा, 4 × 5 = 20 का 0 हासिल बचेगा 2, 4 × 6 = 24, 25 × 26 और x हो जाएगा। और यहाँ से -65 का गुणा 2 से कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा
5 गुना 10 का माइनस 5 गुना 10 का शून्य हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 130 इतना हो जाएगा। इसको पूरा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस 65 एक्स स्क्वायर माइनस 260 एक्स माइनस 130। फिर यहाँ से इसको हम लोग क्या कर देंगे, विपरीत एंगल लगा देंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से हम लोग को 260 में 32 घटाना है, तो यहाँ से हम लोग को इस टाइप से करना है। यहाँ से 260 में से कितना घटाना है 32 घटाना है, तो यहाँ से यहाँ हासिल ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 होगा, यहाँ से 5 बचा, 5 में से 3 कम करेंगे तो 2 बचा, और यहाँ से ये वाला 2 तो कितना आया 288, तो ये हो जाएगा 288 एक्स, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये माइनस का काम खत्म हो गया, नीचे वाला प्लस का है तो 130 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 133। ये इसका क्या हो जाएगा शेष फल, और ये इसका क्या हो जाएगा भाग। तो इस स्टेप से हम लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग को भाग देना है एक्स माइनस वाई, इससे हम लोग को क्या करना है इसको भाग देना है। तो यहाँ से हम लोग इसको फिर वही हल करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से पहला क्या है एक्स स्क्वायर लिख दिए, बटे इसका पहला क्या है एक्स है तो एक्स लिख दिए, यहाँ से एक एक्स, यहाँ से एक एक्स कट जाएगा तो यहाँ से एक एक्स बचेगा, एक्स को यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे, एक्स को एक बार और नीचे उतारेंगे, कोष्टक में इसको दोनों को लिख देंगे एक्स माइनस वाई को, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से इसका गुणा कर देंगे, एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का गुणा माइनस वाई से करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ये मान को हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ से विपरीत चिन्ह लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे 2x माइनस 2xy है और यहाँ पे प्लस, यहाँ से हमने कुछ नहीं है तो 1xy है, तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस 1xy बचेगा, तो माइनस xy हम लोग लिखेंगे और यहाँ से उतार लेंगे एक थे प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे इसको हल करेंगे। यहाँ से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसका पहला क्या है माइनस एक्स वाई और इसका पहला क्या है एक्स, तो यहाँ से एक्स लिख देंगे, इसको एक्स और एक्स कट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस वाई बचेगा। ये माइनस वाई को हम लोग यहाँ पे पहले लिख देंगे, फिर ये माइनस वाई को एक बार नीचे लिख देंगे, कोष्टक में एक्स माइनस वाई को लिख देंगे बराबर। अब इसका गुणा कर देंगे तो माइनस वाई एक्स का गुणा होगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस वाई का गुणा माइनस वाई से होगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मान को फिर यहाँ पे नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ से भी ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0। तो इसका क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा x माइनस वाई, और शेषफल क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा 0। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6वां है। बहुपद ए को हम लोग को भाग देना है ए माइनस बी से, हम लोग को a माइनस बी से a को भाग देना है। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका पहला क्या है a बटे इसका पहला क्या है a, इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा a। तो यहाँ एक बार करेंगे, फिर एक को नीचे लिख देंगे, कोष्टक में a माइनस बी को लिखेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। एक का गुणा a से करेंगे तो a माइनस एक का गुणा b से करेंगे तो b, तो यहाँ से कितना आया a माइनस बी, तो यहाँ से लिख देंगे a माइनस बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो जगह माइनस लिख जाएगा, प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस बी। बस ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भागफल एक हो जाएगा और शेषफल हो जाएगा माइनस बी। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रश्न वाली एक का प्रश्न नंबर 7वां को देखेंगे। यहाँ से 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है,
दिया है भाजक बराबर लिख देंगे 3x² माइनस 2x प्लस 2, भागफल दिया हुआ है x प्लस 1 और शेषफल दिया हुआ है 3। हम लोग को इसमें बोल रहा है कि भाज्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं सूत्र होता है भाज्य बराबर होता है भाजक भाजक गुणित भागफल और प्लस होता है शेषफल। ये इसका क्या होता है सूत्र होता है। अब हम लोग को दिया हुआ है क्या भाजक दिया हुआ है, भाजक को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। भाजक कितना है 3x² माइनस 2x प्लस 2 और यहाँ से गुणा का चिन्ह है। यहाँ पे भागफल दिया हुआ है x प्लस 1 दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ये पूरा मान रख दिए। अब हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि बहुपदों का गुणा कैसे किया जाता है। तो यहाँ से पहले काम हम लोग इसको आसान बनाने के लिए छोटा वाला को पहले लिखते हैं और ये वाला बड़ा मान को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ से x प्लस 1 को पहले लिख दे रहे हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 2 को बाद में लिख दे रहे हैं, प्लस क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से ये वाला x को लिखा जाता है, फिर कोष्टक में ये पूरा मान को लिखा जाता है 3x² माइनस 2x प्लस 2, फिर यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे, फिर ये वाला पूरा मान को लिख देंगे 3x² माइनस 2x प्लस 2 और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब इसका गुणा कर देंगे तो x का गुणा 3x² से करेंगे तो 3x के घात में क्या हो जाएगा 3, एक x बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x के घात में 2 हो जाएगा, प्लस x का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1 का गुणा इससे करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 2x प्लस 2, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1 का गुणा करने से चेंज नहीं होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 3x के घात में 3 वाला एक ही है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 3x के घात में 3। फिर यहाँ से घात 2 वाला देखेंगे, यहाँ पे है और यहाँ पे है तो यहाँ से 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं और बड़ा संख्या के सामने प्लस है तो प्लस में रहेगा तो प्लस x² हो जाएगा। 1 होता लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे x वाला तो 2x और ये माइनस 2x, तो ये दोनों प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 3 और 2 कितना बचेगा 5, तो ये इसका क्या निकल जाएगा उत्तर। भाज्य बराबर कितना आ जाएगा इतना, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से प्रश्न नंबर 7वां का हल इस टाइप से हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न 8वां भी इसी टाइप से है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है भाजक दिया हुआ है 4x माइनस 7, भागफल दिया हुआ है x प्लस 1 और शेषफल दिया हुआ है 0। फिर इसमें सूत्र में रख देंगे तो यहाँ से भाजक के जगह में कितना हो जाएगा 4x माइनस 7, पूरी भागफल की जगह में x प्लस 1 प्लस शेषफल की जगह में 0। अब यहाँ से इसका हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ से पहला ये मान को लिखेंगे 4x, फिर ये पूरा कोष्टक लिख देंगे x प्लस 1, फिर यहाँ से माइनस 7 को लिख देंगे, फिर इसको एक बार और लिख देंगे x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 0 है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं। अब यहाँ से 4x का गुणा x से होगा तो यहाँ से 4x² हो जाएगा, प्लस 4x का गुणा x करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 7 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 7 का गुणा प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4x हो जाएगा, 4x में से 7x को घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, बड़ा संख्या के सामने माइनस है तो माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 7। तो ये स्टेप से इसका क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x के घात में 3, 4x के घात में 3 प्लस 3x के घात में 2 प्लस 2x माइनस 9 को हम लोग को भाग देना है x माइनस 1 से भाग देने पर हम लोग को शेषफल 0 लाना है। तो यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं।
इसका पहला पद कितना है 4x के घात में 3, इसका पहला पद कितना है x, यहाँ से काट देंगे, एक x कटेगा, यहाँ से एक x कटेगा तो 2x बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4x के घात में 2। इसको यहाँ पे लिख देंगे 4x के घात में 2, फिर नीचे लिख देंगे 4x के घात में 2, कोष्टक में क्या लिख देंगे x माइनस 1, तो यहाँ से x माइनस 1 लिख देंगे, फिर इसका गुणा कर देंगे, तो 4x स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे तो 4x के घात में 3 हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर का गुणा 1 से हो जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला मान को यहाँ पे नीचे लिख देंगे 4x के घात में 3 प्लस माइनस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे विपरीत चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये दोनों को काट देंगे, प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस 3 है और यहाँ पे प्लस 4 है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर, प्लस ये वाला उतार देंगे कितना 2x। अब फिर अगला स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला इसका क्या है 7x स्क्वायर, इसका पहला क्या है x है, फिर यहाँ से एक x, यहाँ से एक x काट देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 7x बचेगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या 7x लिख देंगे, फिर ये 7x को नीचे लिख देंगे, कोष्टक में फिर क्या लिख देंगे हम लोग x माइनस 1, तो x माइनस 1 हो जाएगा, फिर इसका गुणा कर देंगे, 7x का गुणा 1 से करेंगे तो 7x स्क्वायर, और 7x का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 7x हो जाएगा, ये इसका, इसको फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7x स्क्वायर माइनस 7x, फिर विपरीत चिन्ह लगा देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से प्लस 2x और प्लस 7x कितना हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा, यहाँ से माइनस 9 को उतार देंगे, फिर इसका पहला पद को लिख देंगे, यहाँ से स्टेप कंप्लीट हो गया, ये हो जाएगा 9x बटे इसका पहला क्या है x है, यहाँ से एक थे x, यहाँ से एक थे x काट देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 9 बचेगा, ये वाला 9 को फिर नीचे लिख देंगे, एक बार 9 को यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 9, और यहाँ पे x माइनस 1 को फिर यहाँ से लिख देंगे x माइनस 1, इसका गुणा कर देंगे, 9 का 1 से करेंगे तो 9x हो जाएगा, 9 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, इसको फिर यहाँ पे हम लोग नीचे उतार देंगे 9x माइनस 9, विपरीत चिन्ह लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से भी दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा शेषफल शून्य आ गया, तो यहाँ से हम लोग को सिद्ध हो गया, हम लोग को सिद्ध करना था कि शेषफल शून्य आना चाहिए, तो यहाँ से शेषफल इसका शून्य आ गया, तो इस टाइप से हम लोग को प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को भाग हम लोग को देना है, x माइनस 3 से भाग देना है, और हम लोग को शेषफल, इसमें भी हम लोग को शेषफल शून्य है अथवा नहीं, इसके हम लोग को जांच करना है, तो फिर यहाँ से हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट है एक्स स्क्वायर बटे इसका पहला पॉइंट क्या है एक्स, यहाँ से एक थे एक्स, यहाँ से एक थे एक्स काट देंगे तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, इसको ऊपर लिख देंगे, एक्स को फिर नीचे लिखेंगे, कोष्टक में इसको लिख दिया जाएगा एक्स माइनस 3 को लिख देंगे, अब इसका गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, ये वाला मान को यहाँ पे नीचे लिख देंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ से प्लस है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से माइनस 5x में से प्लस 3x घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2x, और यहाँ से प्लस 3 को नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा। अब ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसका पहला वाला माइनस 2x बटे इसका पहला भाग क्या है x, यहाँ से एक थे x, यहाँ से एक थे x काट देंगे, यहाँ से क्या बचेगा माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 को यहाँ पे लिख देंगे, फिर माइनस 2 को नीचे लिखेंगे और कोष्टक में फिर से ये वाला मान को लिख देंगे, x माइनस 3 को लिख देंगे, माइनस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा माइनस 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये वाला मान को फिर हम लोग कहानी पे लिख देंगे 2x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 6, अब यहाँ से माइनस है तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से दोनों कट जाएगा, यहाँ से माइनस 6 में से प्लस 3 करेंगे तो क्या बच जाएगा माइनस 3, अब यहाँ माइनस 3 आ गया, मतलब कि हम लोग का शेषफल 0 नहीं हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे कि शेषफल शून्य है अथवा नहीं जांचना है, तो यहाँ से लिख देंगे अतः शेषफल शून्य
नहीं, इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस टाइप से हम लोग का प्रश्न क्रमांक ये हम लोग का प्रश्न क्रमांक 9वां नहीं है, प्रश्न क्रमांक 10वां था, 10वां हम लोग का सॉल्व हो गया। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 11 को देखेंगे। क्या दिया है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, हम लोग यहाँ पहले लिख देंगे दिया है, क्या दिया हुआ है हम लोग को, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल 45x स्क्वायर प्लस 30x कितना दिया हुआ है वर्ग मीटर, तथा उसकी चौड़ाई दिया हुआ है हम लोग को, आयत का चौड़ाई दिया हुआ है 15x दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसका लंबाई दिया है, लंबाई तो हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित होता है चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। अब आयत का क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से 45x स्क्वायर प्लस 30x बराबर, लंबाई का मान नहीं दिया हुआ है तो लंबाई को लंबाई ही छोड़ देंगे, गुणित चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है 15x, तो इसको 15x लिखेंगे। अब जिसका मान निकालना रहता है हम लोग को इधर से रखना रहता है, तो पूरा मान को उठा के हम लोग इधर लिख देंगे, तो हो जाएगा लंबाई गुणित 15x बराबर, एक पूरा मान को उठा के इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45x स्क्वायर प्लस 30x। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लंबाई बचेगा, ये 15x कहाँ चला जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 45x स्क्वायर प्लस 30x बटे में ये हो जाएगा 15x। अब यहाँ से ये हो जाएगा लंबाई बराबर, यहाँ से हम लोग इसको हम लोग भाग भी दे सकते हैं या तो काट भी सकते हैं, यहाँ से 45x स्क्वायर बटे 15x अलग अलग कर देंगे, प्लस ये हो जाएगा 30x बटे 15x, यहाँ से एक x, यहाँ से एक x कट जाएगा, यहाँ 15 एकम 15, 15 दिया 45, यहाँ से एक x कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो यहाँ से बचेगा लंबाई बराबर, ये 3 बचा है और x बचा है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस यहाँ से 2 बचा है, तो ये हो जाएगा 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माना AB रेखाखंड, AB रेखाखंड, माना AB रेखाखंड के मध्य में एक बिंदु P है, तब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी एक रेखाखंड है, इसके मध्य में हम लोग मान लिए एक P क्या है मध्य बिंदु है, और हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी रेखाखंड की लंबाई कितना है 28x इकाई है, इसका क्या है 28x है। तो हम लोग को बताना है कि 2 बराबर भाग, जब हम लोग ए बी को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना कितना लंबाई पड़ेगा, तो देखने से पता चल जा रहा है कि बराबर भागों में हो जाएगा तो 14 14 दोनों पड़ेगा, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग लिखेंगे कि ए बी टोटल दूरी, यहाँ से ए से बी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा ए से बी की दूरी, तो ए पी प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बी पी, ये क्या हो जाएगा बी पी, इसको दे देंगे समीकरण नंबर ए। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड के मध्य में बिंदु P है, जो ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है,
दो बराबर भागों में विभाजित करती है, अतः यहाँ से क्या हो जाएगा, ए से बी बराबर बी पी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब समीकरण 1 में हम लोग मान रख देंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, ए पी के जगह में हम लोग रख दे रहे हैं बी पी, ए पी के जगह में क्या रख दे रहे हैं, बी पी प्लस क्या हो जाएगा, बी पी। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी मिलकर क्या हो जाएगा, 2 बी पी। अब यहाँ से इसको उठा के इधर करना है, ए बी को उठा के इधर कर देंगे तो 2 बी पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी पी बराबर ए बी बटे 2। यहाँ से हम लोग ए बी का मान रख देते हैं, यहीं से रखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ए बी का मान कितना था, 28x, यहाँ से हम लोग ए बी के जगह में 28x रखते जा रहे हैं, ये हो जाएगा 28x, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 28x, और ये 2 चला जाएगा कहाँ, नीचे, तो 2 एकम 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 14 दूनी 28। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी पी का मान कितना हो जाएगा, बी पी का मान हो जाएगा 14x। तो आधे भाग का यहाँ से बी से पी का मान कितना आ गया, 14x। अब हम लोग को ए से पी का निकालना है, तो यहाँ से इसको हम लोग समीकरण 2 में मान रख देंगे। तो यहाँ से लिखते हैं समीकरण 2 में बी पी का मान रखने पर, यहाँ से रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए पी बराबर बी पी के जगह में कितना रख देंगे, 14x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए पी का मान भी कितना आ जाएगा 14x, और बी पी का मान भी क्या हो जाएगा 14x। तो ये इसका क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का प्रश्नावली 1 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 2 के संपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।